हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंडूशा गायकवाड़ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड लाइसेंस यानी FSSAI लाइसेंस के बारे में। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, बेकरी, दूध का व्यवसाय, पैकिंग यूनिट या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो आपके लिए फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म भर के बताने वाला हूँ और फूड लाइसेंस निकाल कर दिखाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर एड्रेस बार में हमें लिखना है फॉसकॉस और एंटर दबा देना है। सबसे ऊपर आपको foscos.fasai.gov.in ये वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर फॉसकॉस के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरीज दिखते हैं फूड लाइसेंस के अलग अलग तरीके के। यहाँ पर हमें नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 3 कैटेगरीज दिए गए हैं, ट्रेड ऑब्लिक रिटेल, फूड सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हम लोग बारी बारी पहले ये समझ लेंगे। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज से। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ऊपर में, इफ़ कंडक्टिंग फूड बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट इज़ फूड कैंटीन ऑब्लिक कैटरिंग सर्विसेज, स्टोरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड प्रोडक्ट एट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमाइसेस। इसका मतलब है कि आपका फूड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो जो जगह है किसी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में है, तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन से फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो चलो अब फूड सर्विसेज का दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बिजनेस इन्वॉल्व इन फूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ फ्रेश फूड एंड ड्रिंक। तो आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हो पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स और टी शॉप्स, यानी स्नैक्स का आप स्नैक्स का फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर टी शॉप यानी चाय की दुकान शुरू करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन से आपको फॉर्म भरना है। अभी आते हैं सबसे ऊपर ट्रेड ऑब्लिक रिटेल में। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ओपन हो जाती है। आप इस लाइन को ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे रिटेलर है, डायरेक्ट सेलर है, इम्पोर्टेंट है, ट्रेडर, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज है। तो हम जो आज फॉर्म भरने वाले हैं, जिनका फूड लाइसेंस हमें निकालना है, उनका फ्रेश बिजनेस है, उन्हें बिजनेस की शुरुआत करनी है। उनका जो बिजनेस है उनको स्विगी, जोमेटो वहाँ पर फूड लाइसेंस बना के देना है। उनको स्विगी, जोमेटो के साथ टाइप करके बिजनेस करना है, तो इसीलिए हम लोग लाइसेंस निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पर रिटेलर पे और यहाँ पे आगे प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ पर एनम सेंट्रल लाइसेंस, यानी आपको पूरे देश में आपका बिजनेस शुरू करना है फूड का और अलग अलग ब्रांचेस डालने हैं हर राज्य में। तो ये वाला ऑप्शन से आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद 2 नंबर पे देख सकते हो आप टर्नओवर अप टू 20 करोड़ पर एनम स्टेट लाइसेंस, यानी कि अगर आपको पूरे राज्य में आपका बिजनेस फैलाना है, अलग अलग जगह पर ब्रांचेस खोलनी है, तो इस वाले ऑप्शन से आप फॉर्म भर सकते हो। और तीसरा है टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम। ये जो है नॉर्मल सभी फूड लाइसेंस जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए होता है, यानी उनका एक जगह पे उनका शॉप होगा और वहाँ से वो एक ही जगह से बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन से हमें फॉर्म भरना है। तो हम लोग को यही वाले ऑप्शन से फॉर्म भरना है। तो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक कर लिया है। फिर यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा है, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कंपनी के लिए फूड लाइसेंस बना रहे हो तो आपको कंपनी के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है और कंपनी पैन नंबर, कंपनी नाम और डेट ऑफ इशू, मतलब वो पैन कार्ड कभी इशू हुआ था वो पैन कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वो भर के आगे प्रोसीड करना है। अभी हम इंडिविजुअल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जिनके लिए भी हम फूड लाइसेंस निकाल रहे हैं उनका पैन नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद उनका नाम पूरा यहाँ पे पैन कार्ड के हिसाब से डालना है। अगर आप आपके खुद के लिए लाइसेंस निकाल रहे हो तो आपको आपका पैन नंबर ऊपर डालना है, फिर आपका नाम उसके नीचे डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी जन्म तिथि आपको भरनी है। जन्म तिथि भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ईयर के ऊपर क्लिक करना है। फिर बैक आरो से उस ईयर में चले जाना है, जो भी आपका जन्म का साल है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद महीना सिलेक्ट कर लेना है, फिर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से जन्म तारीख यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद पैन होल्डर जेंडर में आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई हियर बाय स्टेट दैट इस बॉक्स में क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पैन नंबर ऊपर आ जाता है अपने आप। नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑब्लिक कंपनी, यहाँ पे आपका नाम अपने आप दिख जाएगा। आगे C/O में आगे जो बॉक्स है उसमें आपको जिस नाम से आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो उस बिज़नेस का नाम इस बॉक्स में लिख लेना है। उसके बाद डेजिग्नेशन नीचे इंडिविजुअल है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है और आगे काइंड ऑफ बिजनेस में इंफॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर एड्रेस भरना है। एग्रीमेंट करके आप रेंट पे कर रहे हो तो जो भी आपका एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लेना है पूरा। या फिर अगर आप खुद के घर से ही बिजनेस कर रहे हो तो आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आगे आपको स्टेट में आपका राज्य सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रीजन जोन में क्लिक करके आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे सब डिवीज़न, स्टेशन डिवीज़न, यहाँ पर आपको आपका जो भी जोन है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका एरिया जिस भी जोन में आता है ABCD उस हिसाब से। उसके बाद विलेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे N/A आएगा, उसी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके एड्रेस के हिसाब से आपका पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर लेना है। पिन कोड के कॉलम में नियरेस्ट लैंडमार्क में स्टार मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लिखना है तो कोई भी नियरेस्ट लैंडमार्क आप लिख सकते हो, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हो। अभी नीचे क्या दिया गया है कि इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस। अगर आपका जो ऊपर दिया हुआ एड्रेस है वहीं पर आप बिजनेस कर रहे हो तो यस करना है, अगर अलग जगह पे है तो नो करना है। तो हमारा वहीं पे है, हम लोग ये घर से करने वाले हैं बिजनेस, इसलिए हम लोग इसे एस कर देते हैं। तो जैसे ही एस कर दिया ऊपर का एड्रेस नीचे कॉपी हो जाता है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आगे ईमेल आईडी का कॉलम है, कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर कर लीजिए। आपका जो लाइसेंस का सॉफ्ट कॉपी है वो आपको ईमेल आईडी के ऊपर आता है इसीलिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन में आपका नाम बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा। आगे सिर्फ आपको आपका आधार नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर में नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा 1। तत्काल लाइसेंस जो होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद नीचे डिटेल्स ऑफ फूड आइटम प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड में आपको यहाँ पे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी में क्लिक करके जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरीज है वो सारी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो फूड के रिलेटेड है, यानी ये खाना वगैरह बनाने वाले हैं और उनका जो फूड लाइसेंस बनने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन स्विगी, जोमेटो इस तरह की कंपनीज में करने वाले हैं, ताकि ऑर्डर्स उनके पास आए तो वो खाना प्रिपेयर करके अपने स्विगी या जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके पास दे। तो हमें उस तरह के कैटेगरीज इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि इसमें एग्स प्रोडक्ट आ जाएंगे। एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आगे सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करके रिलेटेड दूसरे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि प्रिपेयर्ड फूड्स, खाना बनाने वाले हैं तो प्रिपेयर्ड फूड वाला कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके दोबारा से तीसरा कैटेगरी ऐड कर लेना है। अभी इसमें यह भी हमें ऐड करना है साल्ट, स्पाइस, सोप्स, सॉसेस, सलाड एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेव एंड ऐड के ऊपर फिर से क्लिक करके दोबारा से सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इंडियन स्वीट एंड इंडियन स्नैक्स सिलेक्ट कर लेना है। फिर से सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक करके अगर आप केक वगैरह बनाते हो तो बेकरी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे नीचे वाला जो है अगर आप आयुर्वेद आहार वगैरह से रिलेटेड कुछ बनाते हैं तो तब ये सिलेक्ट करना होता है। अब हम लोग और एक लेते हैं स्वीटनर्स इंक्लूडिंग हनी, यानी मिठाई प्रोडक्ट। तो चलो इतने सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, इसे भी सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है, आखिर में अदर डिटेल्स में आना है और यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट। तो यहाँ पर आगे क्लिक करके बिजनेस की स्टार्ट डेट डाल लेनी है। अगर कोई आपका बिजनेस स्टार्ट होने का डेट है तो वो यहाँ पर हमें डाल लेना है। यहाँ पर हम पीछे का कोई भी डेट नहीं डाल सकते हैं। जिस दिन हम लाइसेंस निकाल रहे हैं उस दिन से लेके आगे वाला ही डेट डाल सकते हैं। तो चलो हम सितंबर महीना में क्लिक कर लेते हैं और जैसे कि आज का डेट है 14 सितंबर, तो हम लोग 14 पे क्लिक कर लेंगे और डेट यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में हमें आगे से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, अदर्स। तो यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम में अगर आप ऐसा कोई फूड बनाते हो जिसमें इलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है तो यस करना है और अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे I/we डू नॉट प्रोसेस द वैलिड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एट द सेम प्रीमाइसेस एट द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन सस्पेंडेड और कैंसल बाय द अथॉरिटीज़ इन पास्ट 3 months। यानी पिछले 3 महीनों में हमने कभी
सेम जगह के ऊपर सेम प्रीमाइसेस में लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था, इस बॉक्स में हमें क्लिक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट प्रीमाइसेस लोकेशन वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको आपका प्रीमाइसेस का लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर मैप में आपका लोकेशन शो हो रहा है आपके एड्रेस के हिसाब से, तो सीधा उस लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप उसे जूम करके देख सकते हैं फुल स्क्रीन में। देखिए मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया है। देखो अभी इसमें से दिखता है तो ठीक है, फिर यहाँ से फिर से इसे जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये मैप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर एक आपको रेड डॉट दिखता है, उसको उठा के आपको आपके एरिया के नाम के ऊपर जाके छोड़ देना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए कंफर्म कॉन्टैक्ट पर्सन वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पे आपको अभी वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन कोड हैज़ सेंड टू मोबाइल, तो मोबाइल पर आया हुआ OTP यहाँ पर दर्ज कर लेना है। नीचे जो समय जा रहा है उस समय के भी, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है, उसी के अंदर आपको यहाँ पे OTP एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, वो डाल लेना है। उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर दिखेगा वेरीफाई सक्सेसफुली, और आपने जो फूड के कैटेगरी सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे दिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन अप डिटेल्स में हमें फिर से इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसमें कि हमें ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर देना है। तो चलो हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे बिलोंग्स टू में क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेल्फ, क्योंकि आप खुद के लिए लाइसेंस निकाल रहे हो। फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे में लॉगिन क्रेडेंशियल में आपको देखो एक लॉगिन आईडी बन के आया होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है। उसके बाद नीचे पासवर्ड में क्लिक करके आपको आपका एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और अंक मेंशन होने चाहिए। पासवर्ड को फिर से आगे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है वो वैसे के वैसा नीचे एंटर कैप्चा में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एंटर वैलिड कैप्चा, तो कैप्चा हमारा गलत हो चुका है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। दूसरा कैप्चा आ चुका है, वो वाला कैप्चा अभी हमें एंटर कर लेना है। तो चलो कैप्चा एंटर कर लिए, फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर फिर से एक वेरिफिकेशन कोड गया है। कन्फर्म वेरिफिकेशन कोड में लिखा है वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंट टू ईमेल आईडी, आगे ईमेल आईडी दिया है एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो आया हुआ OTP है दर्ज कर लेना है दोबारा से। तो चलो हमने OTP डाल लिया है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद लिख के आ गया यूज़र साइन अप सक्सेसफुली। नीचे लिखा है यू हैव रजिस्टर विथ फॉस्कॉस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली योर लॉगिन आईडी। यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है इसे आप इस तरह से सिलेक्ट करके Ctrl+C से इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपके पास पेन है तो आप इसे लिख कर ले लीजिए, जो आगे हमें काम आने वाला है। और नीचे नोट में आप पढ़ सकते हो वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। यानी कि जो सर्टिफिकेट आपका एक बार बन जाता है, यानी हमने जो अभी कॉपी किया है वही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर होगा। तो ओके के ऊपर हमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ गया। अभी अपलोड डॉक्यूमेंट सेशन आ चुका है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। देखो फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में क्लिक करके आधार कार्ड आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है। चूज़ फाइल पर फिर से क्लिक करके हमें आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो चलो आधार कार्ड भी हमारा अपलोड हो चुका। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में अदर डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका अगर खुद का घर है या फिर एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो अपलोड करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर एग्रीमेंट अपलोड करना है। तो मेरे केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। किया, देखो अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली। फिर हमें यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट में यहाँ पे ऑफिस की फ़ोटो अपलोड करनी है, फ्रंट साइड वाली। चूज़ फाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे वी हैव डिक्लेयर दैट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन का पेज है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट
यहाँ पर हमें सिग्नेचर करनी है। सबसे पहले हमें इसकी प्रिंट आउट निकालनी होती है और सिग्नेचर करके इसे भी हमें अपलोड करना होता है। मैंने ऑलरेडी प्रिंट आउट लेके सिग्नेचर लेके रखी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट में क्लिक करके एनी अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है डिक्लेरेशन और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके हमें डिक्लेरेशन को अपलोड कर देना है। तो चलो हमारा डिक्लेरेशन भी अपलोड हो चुका है। फिर हमें नीचे ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप रोज़र पे से पेमेंट करना चाहते हो या PUBs। तो मैंने PUBs से मुझे पेमेंट करना है तो वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो चलो यहाँ पर नीचे आना है। GST नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। तो हमारा सारा जो भरा हुआ फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। चलो हम फिर से बैक में जाएंगे यहाँ पर और पे के ऊपर अभी हमें क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिग्नेचर टाइप में बाय आधार आ जाता है। तो यहाँ पे पूरा आधार नंबर हमें एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। देखो पेज आ गया पेमेंट ऑप्शन वाला। तो यहाँ पे हमें नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। नीचे जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो बैंक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ से HDFC से पेमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपका नेट बैंकिंग का यूज़र नेम यहाँ पे डाल लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो भी आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड है डाल के आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कितना पेमेंट आपको करना है। एक्स्ट्रा हमें 12 रुपये 98 पैसे लग रहे हैं। कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपके बैंक में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो डाल लेना है यहाँ पर। फिर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करना है पेमेंट अपडेट होने तक। देखो हमारा पेमेंट अपडेट हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन रिसिप्ट हमें मिल चुकी है। ये हमारी एप्लीकेशन रिसिप्ट है। इसकी आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड करके रख देता हूँ मेरे सिस्टम में। चलो मैंने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे डाउनलोड PDF नाम से। अब यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट की प्रिंट निकालनी है। तो हमें यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर इशूड के ऊपर क्लिक करना है और इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आगे प्लस के साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। स्टेटस में लिखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके नीचे और एक नंबर जनरेट हुआ आपको दिख रहा है। उस नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है। चलो मैं इसे स्क्रॉल करके नीचे करके दिखाता हूँ। ये है आपका फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे दिख जाएगा। QR कोड आता है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ये है आपका फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। ये आपका सबसे ऊपर में जो दिख रहा है आपका ये फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट है। और अगर इस PDF को आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो सबसे आखिरी में आपको जो दिखता है वो है आपका रजिस्ट्रेशन ID कार्ड। तो सर्टिफिकेट की प्रिंट आपको निकाल के लेनी है, उसे फ्रेम करके आपके ऑफिस में रखना है और ID कार्ड आप इसे स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करके आपके साथ हमेशा रख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।